प्रोफेसर एंड डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम बड़े डॉक्टर होने के साथ साथ एक सामाजिक कारकुन भी हैं और समाज के बेहतरी के लिए इनके जरिए किया गया काम पूरी दुनिया पहचान रही है। इसी कड़ी में सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम को अवार्ड से सम्मानित किया गया और डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम इस इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए। यह अवार्ड सेरेमनी नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया हॉल में किया गया, जहां सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन की ओर से करीब 30 शख्सियत को अवार्ड से नवाजा गया और उनके जरिए किए गए काम को दुनिया के सामने लाया गया। बताते चलें कि इस दौरान एसोसिएट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिरीन फिरोज और डी ऑर्थो डॉक्टर जुनैद आलम को यूथ अवार्ड से नवाजा गया। बताते हैं कि सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन की ओर से विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, सैल्यूट अचीवर्स अचीवमेंट अवार्ड, एंटरप्रेन्योर अवार्ड, यूथ अवार्ड और ऑनरेरी डॉक्टरेट अवार्ड दिया गया, जहां इनका मकसद था कि देश के अलग अलग कोने से समाज की खिदमत कर रहे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनके कार्यों की लोग सराहना करें। वहीं प्रोफेसर एंड सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम ने बताया कि हम बहुत खुश हैं कि सैल्यूट अचीवर्स ऑनरेबल फाउंडेशन ने इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है जो सोशली बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन के साथ आगे काम करता रहेगा। गौर हो कि डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम पिछले 30 सालों से एक डॉक्टर होने के नाते समाज को मेडिकल सुविधाएं देते आ रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में जाकर जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर फिरोज आलम साहब सिर्फ कोलकाता शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके और दूसरे बड़े शहरों में भी मशहूर हैं। डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी साल 2000 ईस्वी में लखनऊ के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किए थे। वहीं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन साल 2002 ईस्वी में पुडुचेरी के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च से पास आउट हैं। वहीं डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन न्यूरोलॉजी साल 2004 ईस्वी में यूएसए के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन से किए हैं। वहीं डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी पीएचडी स्मार्टोक्रैब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साल 2025 ईस्वी में इनोवेशन स्टडीज न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कंप्लीट किए हैं। वहीं अगर डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम के वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो उन्होंने साल 2007 से 2010 तक जापान के टोक्यो में टोक्यो मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी के रूप में काम किया है। साथ ही साथ साल 2010 से 2024 तक कोलकाता के बेलेव्यू क्लिनिक में चीफ न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं और साल 2010 से अब तक कोलकाता के फ्लेमिंग हॉस्पिटल में सीनियर चीफ न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में खिदमत कर रहे हैं। साथ ही वो कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनका असल मकसद है कि मेडिकल फील्ड में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सकें और लोगों को ट्रीटमेंट देकर फायदा पहुंचा सकें ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। Besides that, I am holding various posts in various organizations. If I elaborate the list, it would be very long. I don't want to take much time of yours, and I want to give my deliberation on today's subject. Good evening, respected dignitaries, esteemed faculty and dear friends. Today I wish to reflect on 3 simple yet powerful words that can transform lives: dreams, believe and achieve. Every great accomplishment begins with a dream, a vision that dares to challenge the norm. It is in the quiet moments of reflection or the loud calls of ambition that our dreams are born. But a dream without belief is like a bird without wings. We must believe in our abilities, in our journey, and in the possibilities that await. Believe
gives power to our dreams. It fuels our courage when doubts creep in and lights the way during the darkest times. And finally, I would like to summarize saying, when dream and belief walk hand in hand, achievement is no longer a distant star, but a reality within our grasp. Achievements aren't always trophies or titles. Sometimes they are quiet victories, step forward, and the resilience to try again. सेरेमनी को क्लोज किया जाएगा, लेकिन उससे पहले देशभक्ति के लिए 4 लाइन में गा देता हूं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू हो। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान एक वाहिद देश है जहां पे विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, और जिस तरह अमन और शांति के साथ हमारे भारत में रहते हैं, दुनिया में कहीं नहीं रहते। सबसे पहले तू है, तेरे बाद हर एक नाम है, तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है, अंजाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे